नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 नवंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2023 अपडेट के बारे में और रिजल्ट की भी दोस्तों अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या स्कूटनी में नंबर बढ़ सकता है, फेल छात्रों के लिए अपडेट को देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आती है, सीटेट आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया। अब अभ्यर्थी 27 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, एक बड़ी खुशखबरी आई है छात्रों के लिए जिन बच्चों का आवेदन अभी नहीं हुआ है किसी भी वजह से, उसको जरा ध्यान रखेंगे। परीक्षा की तैयारी कैसे करना है आपको, डीएलएड और टेट की सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अतुल सर का दोस्त एक ट्वीट आता, देखिए अतुल सर क्या है, बीपीएससी चेयरमैन सर है। ठीक है, तो जो भी ये ट्वीट्स करते हैं तो इनको जरा आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं तो फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 27/11/2023। ठीक है, 27 नवंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें अपडेट मिली थी जानकारी। देखिए जरा, शिक्षक नियुक्ति में पेमेंट फंसने को लेकर किया गया प्रदर्शन, बीपीएससी अध्यक्ष की गाड़ी को घेरा, परीक्षा शुल्क भुगतान का मिला मौका। ठीक है, तो बच्चों ने संघर्ष किया और लास्ट में उनकी जीत भी होती है। ठीक है ना, बहुत से बच्चे आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनका पेमेंट फंस गया था किसी भी वजह से, उनको फायदा मिला। लेकिन हाँ, जिनका पेमेंट फंसा है उन्हीं को फायदा मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करिए। जैसे सीटेट में अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें तो जो पेमेंट का पेज आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, एकदम लास्ट में, इसलिए उसको रखा गया कि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना होने पाए। केंद्र बिहार को दे अविलंब विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट का अहम फैसला, आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे केंद्र। कैबिनेट ने दिया सीएम को दोस्तों धन्यवाद। देख सकते हैं बिहार में तो बड़ी खुशखबरी आ गई है। जारी की गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की ओएमआर सीट। पटना से अपडेट आती है, इसको देखेंगे अभी। नए शिक्षकों को योगदान में आ रही है दिक्कत। तो दोस्तों देखिए, आपको बता दें आप ही के काफी साथी जो आपके सीनियर छात्र थे वो बिहार में जाकर नौकरी भी पाए। उत्तर प्रदेश से भी गए, बिहार के भी हैं। ठीक है, अदर अदर स्टेट्स के भी बच्चे वहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। बिहार में एक और अपडेट आती है कि दारोगा के 1275 पदों के लिए 17 तारीख को होगी लिखित परीक्षा। मतलब आप देख रहे हैं कि आपके पड़ोसी राज्य में लगातार ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है। अब बच्चों के मन में एक ही सवाल होगा कि भैया उत्तर प्रदेश में हमारा डीएलएड का एग्जाम कब तक होगा। देखिए दोस्तों, डीएलएड में अब तक वैसे एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट आ जानी चाहिए थी, लेकिन डिले क्यों हो रहा, लेट क्यों हो रहा, जरा समझिए। ठीक है, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इतना लेट क्यों हो गया इस बार, अब तक तो हो जाना चाहिए। देखिए, अभी आपके जो जूनियर बच्चे 21 नवंबर 2023 से उनकी क्लासेस डीएलएड 2023 बैच की शुरू हो रही हैं। तो मतलब समझिए कि अभी जो हमारा पीएनपी है ना, वो नए बच्चों के एडमिशन में बिजी है थोड़ा बहुत। तो उधर से दोस्तों जैसे वो खाली होंगे उसके बाद आप लोग एकदम तैयार रहिए पेपर के लिए। ठीक है, तो जो पेपर का प्रोसेस होता है वो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये समझिए कि अगर दोस्तों आप 23 तारीख है, अगर मान लेते 2-3 दिन के बाद भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें 7 से 10 दिन में हमारा पेपर शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते 1-1 महीने का समय मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम समय में एग्जाम हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तैयार रहिए उसके लिए। लापरवाही आपको किसी भी स्तर पर नहीं करनी। बाकी जो भी हमारी पीएनपी से कोई भी अपडेट आती है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, स्कूटनी में क्या नंबर बढ़ सकता है, डेफिनेटली यस बढ़ सकता है। अगर आपके कॉपी में, देखिए स्कूटनी में नंबर कैसे बढ़ता है ये भी समझ लीजिए जरा। नंबर जोड़ने में अगर कोई गलती हो गई, जोड़ घटाना में, तो आपका नंबर बढ़ेगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए, डीएलएड में हमारी बैक ना लगे। देखिए काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या पैटर्न, कैसे क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड की कर रहे हैं, थर्ड की कर रहे हैं या फोर्थ की कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए बहुत से बच्चे भी फर्स्ट सेमेस्टर में आए नहीं डीएलएड 2023 बैच में, अब वो बच्चे लगे टीईटी की तैयारी में। कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको शिक्षक भर्ती में तभी मौका मिल पाता है जब आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो, उसके साथ साथ आपका टीईटी कंप्लीट हो। ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सीटेट पास कर लिया, ठीक है चलिए मान लेते हैं, फायदा आपको कुछ होगा नहीं। तो कम से कम आप लोग जो टेट का पेपर होता है वो सेकंड के बाद कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेहतर होता है। सीटेट का पेपर साल भर में 2 बार होता है। देखिए
यूपी टेट का कोई भरोसा हम नहीं कर सकते, लेकिन सी टेट का पेपर एक ऐसा है जो साल भर में 2 बार होगा। ठीक है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में एक बार अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फोर्थ में करेंगे, तो डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ये आपका डीएलएड का बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि चलिए पहले टेट में भी चले जाते हैं डीएलएड इधर फर्स्ट सेमेस्टर में, पता चले आपका टेट क्लियर हो गया, फर्स्ट में बैक आ गई, क्या फायदा होगा? ठीक है ना? तो इसलिए पहले आप लोग अपनी बैक को बचाना है कि एक भी बैक ना लगे, मतलब आपका रिजल्ट स्पेशली पास लिख कर आए अच्छे से। ठीक है, फिर सेकंड में भी पास लिख कर आ जाए, उसके बाद आप लोग आइए ना सीटेट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होगा। लेकिन गलती आप लोग यही करते, शुरू से ही लग जाते हैं। देखिए पहले ये मौका नहीं मिलता था, पहले आपको मौका ही लेट से दिया जाता था, लेकिन अब मौका पहले मिल रहा है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, देखिए जो बच्चे एवरेज होते हैं उन्हीं के साथ दिक्कत होती है, और जो बच्चे बहुत तेज होते हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में भी कोशिश कर सकते हैं, अगर इधर सीटेट निकल गया चलिए बढ़िया रहेगा, आगे आपको दोबारा सीटेट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो फायदा भी है नुकसान भी है, इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को देखेंगे। ठीक है ना? वैकेंसी दोस्तों लगातार देखने को हमें मिल रही है। देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, सब्जेक्ट जरा इसको देख लीजिए एक बार। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में बैक बहुत ज्यादा आई, मतलब इस बार समझ लीजिए जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो कम से कम नहीं तो 2 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देंगे। 50,000 बच्चे सीधे फेल हुए थे 2022 बैच के फर्स्ट में। 2023 बैच में 1,60,000 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो आप समझिए इनकी संख्या 2 लाख से ऊपर होगी। इन सभी सब्जेक्ट पर सबका फोकस होगा, कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो गलती ना हो, तो उस पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर आता है तो ये गणित और इंग्लिश, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जिसमें बच्चे काफी डर जाते हैं, अपना रिजल्ट खराब कर लेते हैं, तो इस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट पर। फोर्थ में भी यही इंग्लिश और गणित। देखिए दोस्त इंग्लिश का सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है, पेपर बहुत आसान आ जाता है, कभी कभी मुश्किल कर देते हैं। ठीक है ना? मुश्किल इसलिए हो जाता है कि ग्रामर पोर्शन ज्यादा होता है। देखिए ग्रामर अगर ना रहे तो कोई दिक्कत आपको ना हो, लेकिन जब ग्रामर आ जाती है तो उसके बाद दिक्कत अपने आप आने लगती है। तो देख सकते हैं डीएलएड में 1,63,000 से ज्यादा बच्चों ने दाखिला ले लिया, उसके बाद जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा जैसे भी, तो ये संख्या बढ़ सकती है। 21 नवंबर से क्लास भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन संख्या में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था बिहार में कि कार्यालय के बाहर बुधवार को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट फंस रहा था, जिसके कारण कई लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया है। अभ्यर्थी बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद की गाड़ी को भी घेर कर उसके आगे खड़े हो गए और अपनी परेशानी बताने का प्रयास किया। बाद में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनका पेमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं हो सका है, उन्हें पेमेंट के लिए मौका दिया जाएगा। 23 और 24 नवंबर को वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। ये दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आई थी। चलिए दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। फिलहाल अभी यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द ही आने को आ सकता है, क्योंकि अब साल का अंत चल रहा है, इसी समय यूपी टेट का भी पेपर होता है। फेल छात्रों के लिए जो भी अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और दिसंबर में तैयार रहिए पेपर के लिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।